सर क्या कहेंगे आपने आप कहीं भी रहते हैं मुस्लिमों को आज भी कुछ ऐसा हो रहा है 60 साल हो चुके हैं आज भी हो रहा है? नहीं, रोज़ हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार कर रही है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी जो है, वो कहीं न कहीं मुसलमानों के बारे में उनके जो अंदाज में गलत हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कश्मीर में तो कितने हज़ारों बेचारे लड़के मिले नहीं, आज तक मार के फेंक दिए गए। और हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमानों को ज़बरदस्ती पकड़ करके, शक शुबह में पकड़ करके उनको जो है कई साल तक जेल में रखा जाता है। सामने कुछ और लोग पकड़े जाते हैं दूसरे कास्ट के, लेकिन उनके साथ वो ज़्यादती नहीं होती है। अगर उनके केसेस को देखने के लिए वकील कोर्ट में जाता है तो वकील की गाड़ी तोड़ दी जाती है, वकील को मारा जाता है, और यहाँ तक कि बार काउंसिल ये फैसला करती है कि इन मुसलमानों का मुकदमा कोई लेगा तो उसे हम लोग जो मारेंगे। लेकिन सामने दूसरे बजरंग दल के और जो हिंदुत्ववादी इस तरह की संगठन जो काम में हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी गई, पांडे और पुरोहित पकड़े गए, तो जब ये कोर्ट में आते हैं तो इनको उन पे फूल फेंके जाते हैं और इनके लिए कई वकील खड़े हो जाते हैं लाइन से आकर के। तो जो फ़र्क है यहाँ पे, ये ख़त्म होना चाहिए और ये ज़्यादती ख़त्म होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे और आतंकवाद बढ़ेगा। जब एक आदमी के साथ जुल्म, कहते हैं ना कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। यदि एक आदमी के साथ जुल्म जाती होगी तो फिर वो आदमी बागी बन जाएगा। सिस्टम खराब है, बिल्कुल सिस्टम खराब है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जा रहा है, जबकि मुसलमानों ने जब भी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो जितना उनको मिलिट्री में भर्ती किया गया उससे बहुत ज़्यादा, आप कारगिल की जंग देखेंगे, आप इसके पहले 1971 की जंग देखेंगे, तो मुसलमानों ने जितनी उनकी मिलिट्री में लिया गया उससे कई गुना ज़्यादा अपनी शहादत देकर ये बताया कि हम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन भरोसा नहीं है लोग करते। अच्छा, आज के जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, क्या लगता है? नहीं, ये सब कोई लहर नहीं है, ऐसे आदमी की लहर हो ही नहीं सकती, लेकिन लहर चलाई जा रही है मीडिया के ज़रिए, पैसों के ज़रिए। अब ऐसा है कि आप किसी का प्रचार करना हो, मिट्टी को सोना करके भेज दीजिए आप, तो पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस देश के 100 से ज़्यादा कारपोरेट, जिनको मोदी ने कई हज़ार करोड़ रुपया फ़ायदा पहुँचाया है, ये सब मिल करके मोदी को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मोदी जैसे लोग जो इस देश को में नफरत फैलाते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमेशा इन्होंने फसाद करवाया, ऐसे लोग की लहर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये देश जो है, अधिकतर देश में रहने वाले लोग सेकुलर हैं। नहीं, कांग्रेस की वजह इसकी है कि कांग्रेस के सुस्ती और कांग्रेस की जो है ये हालत जो आज हो गई है, कांग्रेस ने कदम बढ़ाया नहीं, कांग्रेस ने अच्छा काम किए नहीं, इसकी वजह से मोदी जैसे लोगों की थोड़ी जो बात चल रही है। अगर कांग्रेस ने सही तरीके से देश में काम किया होता, कांग्रेस दो नाव पे चलती है, एक तरफ सेकुलर बनती है, दूसरी तरफ वो सारा एजेंडा पूरा कर रही है जो आरएसएस का एजेंडा है। तो इसलिए कांग्रेस के जो है कमज़ोर होने से, कांग्रेस के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से बीजेपी जैसी पार्टी आगे आई। तो क्या लगता है कौन क्या बनने, मोर्चा बनने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस हालत भी ख़राब है देश में, और एक हमारे यहाँ मसल है कि वो मूस चूहा मोटा होगा तो हाथी तो होगा नहीं, लोड़ाई होगा। तो बीजेपी ने बहुत मेहनत कर चुकी है, शाइनिंग इंडिया का लाया इन्होंने, और इनसे बहुत अच्छा लीडर इनके उस वक्त थे, प्रमोद महाजन थे उस वक्त वाजपेयी जी बहुत थे, अडवाणी जी की उम्र कम थी, बहुत कोशिश कर लिया उन्होंने, चला नहीं। अब कहाँ चलने वाला है? तो बीजेपी भी कमज़ोर हो रही, इन्होंने पूरा हद अपनी कर लिया, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस की हालत ख़राब है। तीसरा मोर्चा देखिए, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव जी, बिहार से नीतीश जी, बंगाल से ममता बनर्जी, इस तरह से स्टेट की पार्टियां जो है ना वो आगे आ रही हैं, और फिर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, तीसरा मोर्चा बनेगा, ऐसा हम लोग आंकलन करें, ऐसा हमें लगता है। पॉलिटिक्स की स्टोरी होगी दोनों स्टोरी। मान में नहीं गया, हम भी काम ही कर रहे हैं सर, खाली मिलेगा आर्टिस्ट नहीं मिला। एक मिनट सर, आप सेंटर में अभी